दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम भूपेंद्र शर्मा है। मैं मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच हूं। स्वागत करता हूं आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भोमा बिजनेस में। आज मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपने रोड के किनारे काफ़ी सारे लोगों को देखा होगा करते हुए प्रेजेंट टाइम में। बट आगे कौन बढ़ता है? जो बल्क में करता है। इस बिजनेस का नाम है कबाड़ का बिजनेस। जैसा कि आपने देखा बहुत सारे लोग कबाड़ का रोड के किनारे साइड में खोल करके बैठ जाते हैं और वहां पर वो लोग खरीदते हैं। और अगर आप उनकी जाकर के बिल्डिंग देखोगे उस टाइम उस सिचुएशन में, तो लगभग प्रेजेंट टाइम में जो है 2 मंजिल 3 मंजिल उनके पास सारी वो चीज़ें होंगी, सुख सुविधाएं, जो कि एक आम इंसान के पास नहीं होती हैं। साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो खरीद करके गाँव से लाते हैं, उनके पास सेल करते हैं। उनका क्या होता है? सिर्फ खर्चा चलता है, उनका उस बिजनेस से सिर्फ खर्चा चलता है, बस सपने उसके पूरे हो रहे हैं जो रोड के किनारे आराम से बैठा है और वो खरीद करके ला रहा है और वो सेल कर रहा है। अब इसमें क्या मेन पॉइंट्स होते हैं, क्या बारीकी होती है, वो सारी चीजें मैं आपको यहां पर अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो अगर आप भी चाहते हो उस तरीके से जो है कि आप भी कबाड़ बिजनेस स्टार्ट करो, वहां से अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करो और आपके भी अपने सपने पूरे कर सको, तो यहां पर कोई लागत नहीं, एक हिसाब से नहीं लगती है, आसानी से बिजनेस को किया जा सकता है। बट ये आपके सूझबूझ और आपकी मेंटालिटी पे डिपेंड करता है। कोई सा भी बिजनेस अगर आप स्टार्ट करते हो, अगर आपका ब्रेन स्ट्रांग है, आपका बात करने का तरीका, डीलिंग एक्सपीरियंस अच्छा है, आपका किसी भी इंसान को आप अपने बातों में जो है घुमा सकते हो, तो 100% आप इस बिजनेस को बिना पैसों के भी कर सकते हो। और साथ ही साथ पैसा तो आपका लगना ही लगना है, क्योंकि बिजनेस कोई सा भी हो बिना पैसों के तो चलता ही नहीं है। करोड़ों रुपए कैसे अर्न कर लेते हैं? एक आम आदमी क्या करता है बताता हूँ। एक कबाड़ी से मैंने मिला और उससे बात किया। बात करने के बाद उससे ये पता चला कि वो क्या करता है, उसके पास लगभग जो है 30 से 35 जो है ठेलिया अवेलेबल है। ठेलिया आपने देखा होगा 3 पहिए की होती है, वो उसके पास उपलब्ध थी। और उपलब्ध थी, वो क्या करता था, वो जिस भी इंसान को उसे देता था उससे आधार कार्ड, उसकी जो है आईडी लेता था और उससे कोई जमानत लेता था। जो पहले से जो लोग उसके पास कर रहे होते थे, जमानत होती थी, और उससे वो 50 रुपये रोज का किराया के तौर पे चार्ज करता था। पहली बार ठेलिया का। सेकेंड क्या आता था, उनको 1000 रुपये या 1500 रुपये लोहा खरीदने के लिए पैसे भी देता था। 1000 रुपये या 1500 रुपये दे देता था कि जाओ इससे आप खरीदो। वो शाम तक खरीदते थे, फिर खरीद के शाम को लाते थे। उसमें क्या करता था, जैसे कि मार्केट में प्रेजेंट टाइम में 40 रुपये का रेट चल रहा है, तो वो लोग क्या करते थे, वहां से 35 रुपये में खरीद करके लाते थे, 40 रुपये में सेल करते थे। अब एक कुंटल अगर लेकर के आ गए खरीद करके, तो वो 40 रुपए का 35 रुपए, तो उसका कितना बचा? 500 रुपए बचता था। किसका 500 रुपए बचता था? जो आदमी मार्केट से खरीद करके लाता है, सेल करता है। अब यहां पर एक गरीब आदमी को, जो एक रिक्शा चला रहा था रोड के किनारे, बाहर जाकर के किसी बहुत बड़ी सिटी में, जैसे तमिलनाडु, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, दिल्ली, महानगर, लखनऊ, ऐसी जगहों पे, उसके लिए तो चलिए ही अच्छा है, क्योंकि उसको एम्प्लॉयमेंट मिल गया, रोजगार मिल गया। अब वो 500 रुपये रोजाना वहां से कमा रहा है। यानी एक समझ लीजिए कि इंडिया में एक पॉलिटेक्निक के बराबर 15,000 रुपये पर मंथ उसकी अर्निंग है, और घर के घर है। इस हिसाब से उसके लिए तो सही है। बट जो इंसान, जो आदमी प्रेजेंट टाइम में अपने सपनों को पूरा कर रहा है, वो क्या करता है? अब वो उसमें से ये करता है कि उसमें से कई सारे तरीकों की अलग अलग ब्रांड्स को जो है निकाल देता है। अलग अलग ब्रांड्स, यानी प्लास्टिक अलग करता है, फिर पतला लोहा को अलग करता है, मोटे लोहे को अलग करता है, इन सारी चीज़ों को अलग करता है। फिर क्या करता है, उसके पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं। अगर पुराना है तो बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर कौन कौन से होते हैं? बहुत सारे ऐसे प्रेजेंट टाइम में मार्केट में बिजनेस अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऐसी कंपनियां अवेलेबल हैं रिसाइकलिंग बिजनेस करती हैं। रिसाइकलिंग बिजनेस क्या होता है कि पुराने सामान को मोडिफाई करके नए सामान में कन्वर्ट करके देना। जैसा कि आपने देखा होगा कि अगर आप किसान है, गांव एरिया से बिलोंग करते हैं, तो आपने देखा होगा एक इंजन आता है जो ओरिजिनल सेंचुरी या राजकोट कंपनी से कोई भी आप खरीदने जाते हो तो एक ओरिजिनल आता है, एक लोकल आता है। वारंटी गारंटी भी उसकी रहती है और गारंटी भी उसकी रहती है। अब वो लोकल जो आता है वो 8 से 10 हज़ार रुपये सस्ता मिलता है, जो ओरिजिनल आता है वो 8 से 10 हज़ार रुपये महंगा मिलता है। अब इसमें क्या डिफरेंट होता है? इसमें डिफरेंट सिर्फ रिसाइकलिंग का होता है। ये लोग क्या करते हैं, पुराने सामान को खरीदते हैं, पुराने सामान को खरीदने के बाद उससे जो है, जो भी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती है, उसे प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद फिर से उसे मार्केट में लॉन्च करते हैं। अब मार्केट में जब लॉन्च करते हैं तो लोग उससे खरीदते हैं और उससे बेनिफिट मिले या ना मिले तो बात की बात है, बट वो बेनिफिट जरूर मिल पा जाता है जो उस प्रोडक्ट को किसी दूसरी कंपनी के पास भेजता है। आप सबसे पहले जो 45 में आपने जो लोहा खरीदा, उसको 40 में, जो 35 में आपने खरीदा उसे 40 में बेचा, बट वो क्या कर रहा है, उसे 65 से 70 रुपए में सेल कर रहा है रिसाइकलिंग कंपनियों को। रिसाइकलिंग कंपनियां फिर उसे बना करके, रिसाइकिल करके, फिर वो आपको जितने का आपका प्रोडक्ट था उतने के बराबर, यानी कि 150 का प्रोडक्ट था वो फिर से मार्केट में 150 रुपए का आ जाता है और आप खरीदते हो और वहां से बेनिफिट लेते हो।
पहली बात ये हो जाती है कि वो रिसाइकलिंग बिजनेस वाले को भेजता है। रिसाइकलिंग बिजनेसेस ऐसे भी होते हैं जो पुराने लोहा को ले जा करके फिर से गला करके प्रोसेस करके नए लोहे में कन्वर्ट कर देते हैं। अब उसके लिए वहां पर जो है आसानी से ये काम हो जाता है। तो ये तो तरीका हो जाता है। अब यहाँ पर एक चीज और भी आ जाती है, अगर आप कबाड़ का काम कर रहे हैं तो आपको अगर सरकारी गवर्नमेंट्स कबाड़ आपको खरीदना है तो आप कैसे खरीदेंगे। जैसे कि रेलवे में बहुत सारी कबाड़ की दुकानें, बहुत सारा कबाड़ होता है, या फिर जो पुलिस स्टेशन में बाइक होती है, बहुत सारे जो है वाहन हो जाते हैं, या कोई बिल्डिंग तोड़ी जाती फोड़ी जाती है, उसमें कुछ कबाड़ निकलता है। तो अगर गवर्नमेंट से आप कबाड़ खरीदना चाहते हैं तो इसमें आप कैसे खरीदेंगे। के लिए आपको ऑनलाइन कबाड़ खरीदना होगा। ऑनलाइन कबाड़ खरीदने के लिए एक MSTC वेबसाइट है, जहां पर जा करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप आराम से वहां से ऑनलाइन सरकारी कबाड़ खरीद सकते हैं, जिससे आपका वहां पर बेनिफिट ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पर रिसाइकलिंग आपका जो प्रोडक्ट आसानी से हो जाता है। उसके रिम है, मेडिगार्ड है, जो भी गाड़ियां होती हैं, या फिर जो भी सरिया वगैरह जो भी आती है, वहां से रिसाइकलिंग आसानी से हो जाता है। दुनिया भर में लगभग, जैसा कि आपको पता है, 2 बिलियन टन वेस्ट मटेरियल हर साल जनरेट होता है, और भारत में लगभग 277 बिलियन टन से ज्यादा का कबाड़ जनरेट होता है। इसको करने के लिए आपको सिर्फ 500 स्क्वायर फीट जमीन की आवश्यकता पड़ती है, इतने में। और रोड के किनारे कहीं से भी जो वन विभाग लगा होता है, वहीं कहीं भी आप थोड़ा सा जा करके वहां के ऑफिसर से आप परमिशन लेकर के जो है बिजनेस आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। परमिट लेकर के, परमिट जरूर ले लेना, ताकि कल को आपका बिजनेस जम जाए, फिर इसके बाद वहां के लोग आए, ऑफिसर आए और आपकी शॉप को हटा दें, आपके बिजनेस को हटा दें। तो इसका विशेष ख्याल रखना है। आप वहां से जाकर के परमिशन ले लेना है, कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स भी उनसे साइन करवा लेना है कि इतने दिनों के लिए मैं हूं, इतना रुपए आपको मैं पैसा भी दूंगा। कोई अब ऐसा तो नहीं होता किराए पर वो लोग दे सकें, बट हाँ लीगली आप जा करके वहां से साइन करवा सकते हैं कि मैं एक गवर्नमेंट लीज के तौर पर यहां से ले रहा हूं। तो इस सिचुएशन में वहां से आप लेकर के अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। यहां पर आप चाहें तो आप गांव-गांव जा करके खरीदें, आप अपना पिकअप ले जाएं, या फिर जो कोई गाड़ी ले जाएं, या फिर आप अपने पास जो आस पड़ोस के लोग उनको हायर कर लो इसी तरीके से कि हम आपको पैसा देंगे और आप हमारे पास खरीद करके लाओ, हमारे पास बेचो। इस दो तरीके से। और आप तीसरा तरीका आपको क्या आता है, आपका प्लास्टिक है, जो प्लास्टिक कंपनियों से संपर्क करना होगा, और जो आपका लोहे की कंपनी से संपर्क करना होगा। कौन सी कंपनी कौन सी किस तरीके का सामान साइकिल करती है। साथ ही साथ ये भी क्या हो जाता है, कुछ जर्नल, कुछ स्थानीय लोग भी आपके पास पहुंचते हैं। किसी का गाड़ी का सांका टूटा है, किसी की गाड़ी का जो है व्हील टूट गया है, किसी का टायर, किसी को ट्यूब, किसी भी एनीथिंग, किसी भी कई सारी तरीकों की, कई सारे अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट की आवश्यकता होती है, और आपके पास वो खरीद करके लेके जाते हैं और अपने बाइक में या अपने स्कूटर में या अपने वाहन में लगा करके वहां से उसका जो है आराम से यूज करते हैं। तो ये क्या हो जाता है, एक आराम से यूज इसका ये हो जाता है कि यहाँ पर भारी प्रॉफिट आपका है। वही जो आप 70 रुपए का सामान खरीद करके लाते हो, वही जब एक किसान उसको अपने पास यूज करने के लिए लेकर के जाता है, वो 140 बताता है। अब 140 नहीं, लेकिन 110 120 तक आराम से सेल ही हो जाता है। तो ये क्या होता है, क्योंकि अगर नया खरीदने जाता है तो लगभग वो 140 300 रुपए 400 रुपए का आता है। अब उतना टाइम उसके पास होता नहीं, इस वजह से वो कबाड़ी के पास जाता है। तो यहाँ पर भारी प्रॉफिट अर्न हो जाता है, आसानी से आप अर्न कर सकते हो। तो आशा करता हूं इसे समझ पाओगे। आप इसे हर उस हिंदी समझने वाले के पास शेयर कर देना, आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। और जिसके भी माध्यम से आपको वीडियो मिला है, थैंक्स बोलो, क्योंकि उसने कुछ सोच समझ के आपको वीडियो सेंड किया। दोस्तों मिलता है फिर किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।